डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद एजाज अहमद। आज 9th क्लास की मैथ का दूसरा यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2.1 एक्सरसाइज। इसमें ये रकमें दी गई हैं, इनको आपने रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लेकर आना है। तो जो रकम दी गई होगी आपने उसको पहले लेट करना है एक्स के इक्वल। लेट x इक्वल टू 0.5 बार। अब जिस रकम के ऊपर बार आ रहे हैं, बार को आप ख़त्म करेंगे और उसी रकम को बार बार लिख देंगे। जिस रकम के ऊपर बार आ रहे हैं, बार ख़त्म करेंगे और उसी को बार बार लिख देंगे, यानी यही रकम मुस्तकिल तौर पर आगे 5 5 5 5 सो ऑन ये आगे चलती जा रही है। अब इसमें जो इनसे रिपीट हो रहे हैं वो एक ही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पर बाई 10। दोनों तरफ जो है आपने 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो गया, इधर 10 इंटू 0.555 सो ऑन। अब इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है एक प्लेस आगे चला जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा 5.555 और सो ऑन, और ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 2। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो यूँ पकड़ देते हैं 5.5.5.5, तो हर एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो हर एक के बाद आपने पॉइंट नहीं लगाना, तो पॉइंट एक ही जगह पर होगा, आगे 5 5 सिर्फ रिपीट होगा। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, एक 10x है और दूसरी सिंपल 1x है। अब यहाँ से आगे आप इसको दो मुख्तलिफ मेथड से लेकर जा सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। Subtracting equation 1 from 2। 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से। यहाँ पहले 10x लिखना है माइनस ये वाला x लिखना है। और यहाँ भी अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जब इस साइड पर इधर तो 10x माइनस x ही लिख देते हैं, यहाँ तो ठीक लिखते हैं, लेकिन दूसरी साइड पर लिखते हुए वो 0.5 वाली रकम को पहले लिख देते हैं। 0.5 वाली को पहले लिखना, पहले 10x वाली रकम को लिखना है। यानी 5.555 को पहले लिखेंगे और 0.555 को बाद में लिखना है। 10x माइनस x 9x और 0.55 और इधर 0.55 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पूरा 5 बच जाएगा। और जब x निकालेंगे तो ये 9 इधर आकर डिवाइड हो गया 5/9, तो 0.5 बार इज इक्वल टू 5/9। ये एक मेथड है। और अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो जब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई तो यहाँ से आगे आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है वो भी आपको मैं ये करवा देता हूँ। यहाँ से आप ये 10x ऐसे लिखें, यहाँ 5 को अलग कर दें और 0.555 को अलग कर दें। ये 10x इज इक्वल टू, तो 5 हमारे पास वैसे आ गया और 0.555 जो है 0.555 जो है वो x के इक्वल है, तो इसकी जगह पर आपने x पुट कर देना है। अब इस x को आप इधर लेकर आ जाएं, 10x माइनस x तो इधर 5 बच जाएगा। तो ये 9x इज इक्वल टू 5 हो गया, x इज इक्वल टू 5/9, 0.5 बार इज इक्वल टू 5/9। ये दूसरा मेथड है। तो दोनों मेथड में से जिस मेथड से आप करना चाहें कर सकते हैं। एक मेथड में ये करना है कि यहाँ पर आकर इक्वेशन नंबर 2 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर इसको तोड़ दें, 5 अलग कर दें और 0.555 को अलग कर दें। 0.555 को अलग करेंगे तो उसकी वैल्यू x आ गई। इस x को इधर लेकर आ जाएंगे x के साथ, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया। ये था जिसमें एक रकम रिपीट हो रही थी x की, यानी 0.5 के ऊपर बार था। अब आपके पास दूसरा सवाल है, उसमें
और तीसरे में 2 रकमें रिपीट होंगी, 0.13 है और उसके ऊपर बार है। तो अब आप इसको जब लिखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.131313। यानी जिसके ऊपर बार है उसी को बार बार लिख देंगे। तो 13 के ऊपर बार है तो 131313 करके और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। अब यहाँ 2 इनसे रिपीट हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100x हो गया, 100 इंटू 0.131313 सो तो 100x इज इक्वल टू, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 प्लेसेस आगे डेसिमल पॉइंट चला जाएगा, 13.131313 हो जाएगा और ये सो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अगर आप इसको पहले मेथड से करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे तो 13 को अलग कर देना और 0.131313 को अलग कर देना। तो 100x हो गया, ये 13 और प्लस 0.131313 ये हमने पहले x के इक्वल लेट किया था तो यहाँ इसकी जगह पर आ गया x। अब ये x इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 13, 99x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 13/99 यानी 0.13 बार इज इक्वल टू 13/99 और ये 13/99 जो है ये अब p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर की सूरत में तब्दील हो चुका है। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 में से यही इम्पोर्टेंट सवाल था जो मैंने आपको करवा दिया। अब उसके बाद आगे जो एक्सरसाइज 2.2 है वो आपकी रिलेटेड है MCQ से और आगे 2.3 उसमें ये एक सवाल है जो आपका शॉर्ट के तौर पर आ सकता है। -125 है और यहाँ 3 है। अब आपने यहाँ पर कुछ बातों का ख्याल रखना है कि ये हमारे पास -125 है, ये 3 है। ये 125 यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं रेडिकेंट। रेडिकेंट ये जो स्क्वायर रूट की अलामत है इसको कहते हैं रेडिकल, इसको रेडिकल कहते हैं। और यहाँ ये जो 3 लिखा हुआ है इसको कहते हैं इंडेक्स। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर रकम है उसको रेडिकेंट कहते हैं और ये जो स्क्वायर रूट की अलामत है उसको रेडिकल कहते हैं और यहाँ पर जो इसके बाजू में लिखा होगा उसको इंडेक्स कहते हैं। और ये भी ख्याल रखिएगा कि यहाँ 125 यहाँ पर 3 लिखा हो तो इंडेक्स में होगा, अगर यहाँ 3 लिखा हो तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब अगर इसको आप ये वाली जो फॉर्म है जिसमें रेडिकल का साइन इस्तेमाल हो रहा है इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। अगर आप इसका रेडिकल ख़त्म कर दें तो रेडिकल यानी स्क्वायर रूट की अलामत ख़त्म होगी तो यहाँ इसकी पावर बनाएंगे उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यहाँ जो इंडेक्स वाला हिस्सा होता है वो 1 ओवर करके लिखते हैं। तो इंडेक्स में 3 है तो 1/3 हो गया। इंडेक्स में जो भी हिस्सा होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। और अगर अकेला स्क्वायर रूट हो, यहाँ कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब है इंडेक्स में कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। तो आप देखते होते हैं कि जब आप स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो उसको 1/2 कर देते होते हैं, 1/2। तो जितना यहाँ पर इंडेक्स में हिस्सा होगा वो उसकी पावर में 1 ओवर करके लिखेंगे और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, कुव्वतनुमाई शक्ल कहते हैं। अब ये आपके पास 125 है। 125 को अगर आप इस तरीके से फैक्टर बना रहे हैं तो आसानी से बना सकते हैं। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। तो 5 3 टाइम्स आ गया। ये माइनस का साइन 5 5 और 5, ये डॉट मीन मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। ये 5 और उसकी पावर 3 हो गया और उसके साथ 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो माइनस का 5 आ गया। अब इसको आप -5 इंटू -5 इंटू -5 यूँ भी लिख सकते हैं, फिर भी बात वही रहेगी। तो -5 की पावर 3 और 1/3 ये कैंसिल हो गया और उसके बाद आपके पास आंसर 5 आ गया। 32 है और इसके इंडेक्स में 4 है। तो 32 के अगर आप फैक्टर बना लें 2 16 हो गया, 2 8 हो गया, 2 4, 2 2 और 2 1। तो 1 2 3 4 5 बार 2 आ गया
1 2 3 4 और 5 और इसकी पावर हो जाएगी 1/4। इंडेक्स में 4 है तो 1/4 हो गया। अब इसको हम 2 की पावर अगर बनाएं सॉरी, तो ये 2 की पावर जो अगर बनेगा तो ये 2 की पावर 5 बनेगा। और यहाँ पर इसकी पावर 1/4 है, तो 5 और 1/4 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। हम इसकी ऐसी तरतीब बनाएंगे कि वो 4 के साथ उसकी पावर कट सके। तो ये हम 2 की पावर 4 अलग कर देंगे और 2 की पावर 1 अलग कर देंगे और इसकी पावर 1/4 हो गया। अब ये 2 की 4 के साथ भी 1/4 होगा और 2 की 1 के साथ भी 1/4 होगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 हो गया। और इसका जो ये बाई 4 है, आपने अभी पीछे पढ़ा कि ये इंडेक्स में था, इसको बाई 4 कर दिया। अगर बाई 4 होगा तो उसको इंडेक्स में लेकर आएंगे। तो ये बाई 4 है तो ये 4 इसके इंडेक्स में लिखेंगे और यहाँ इसके इंडेक्स में लिखना है, यहाँ अलग करके लिखना। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इसी के साथ है 3/32 है और इसके इंडेक्स में 5 है। 3 और 32 को अभी हमने ये 32 वाला लिखा है, 2 जो है वो 5 टाइम्स आ जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी 1/5। अब ये 3 और नीचे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को हम मज़ीद तोड़ेंगे नहीं क्योंकि बाहर की पावर 5 है, 1/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो सकता है। यहाँ 3 की पावर 1/5 और 2 की 5 के साथ भी 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये 3 और इसके 5 जो होगा 1/5 वाला, ये इसके इंडेक्स में आ गया और नीचे इसके 2 बच गया। उसके बाद -1/8/27 है, इसके इंडेक्स में 3 है, तो -8 को हम लिख सकते हैं 2 और 2, 27 को 3 और 3। इसका ये हम ख़त्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 1/3 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इस सारे की पावर 1/3। -2 की 3 के साथ भी पावर के साथ मल्टीप्लाई हुआ करती है और नीचे 3 की पावर 3 के साथ भी 1/3। ये 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, ये 3 भी 3 कैंसिल हो गया, -2/3 ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपके ये एक एग्जांपल दी गई है, तो एग्जांपल को बुक में जो दी गई है उसमें थोड़ा सा मुश्किल मेथड इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में इसको करवा देता हूँ। ये 16 है, x की पावर 4 है, y की 5 है और इंडेक्स में इसका 3 है। तो 16 को 2 को 2 4, 4 को 2 से 8 और 8 को 2 से 16 हो गया। x की पावर 4 है और y की पावर 5 है, इसका ख़त्म करेंगे तो ये पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 हो गया। अब 2 4 टाइम्स है तो इधर पावर 3 है, तो ये 4 और 3 कैंसिल नहीं हो सकेंगे, इसलिए हम इसको 2 की पावर 3 अलग कर देंगे और एक 2 अलग कर देंगे। इस तरीके से x की पावर 4 है, वो 4 और 3 कैंसिल नहीं हो सकते, तो हम इसमें से x की 3 अलग कर देंगे और एक x अलग कर देंगे ताकि वो x3 वो कट सके। y का 5 भी y की 3 और y का 2 कर देंगे और बाकी हमारे पास इसका इंडेक्स में 1/3 एक्सपेंड पावर में। तो अब 2 की पावर 3, x की पावर 3, y की पावर 3, ये 3 पावर द्वारा अलग कर दें और 2 की पावर 1, x और y का स्क्वायर, इस सारे की अभी है 1/3। अभी आपको बताया कि जो पावर होती है पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की 3 के साथ 1/3, x की 3 के साथ 1/3, y की 3 के साथ 1/3 और 2x y का स्क्वायर और इसकी पावर 1/3 को अलग कर देंगे। ये 3 सारे आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ 2x और y। अब ये जो इसका 1/3 है तो ये पावर में है, एक्सपोनेंशियल में है, इसको अगर हम लेकर आए इंडेक्स की सूरत में तो रेडिकल फॉर्म में, ये रेडिकल के सिंबल लगाया और ये जो 3 है ये उसके इंडेक्स में आ जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। इस तरीके से आपके ये 2.1 और 2.3 के कुछ अहम मुख्तलिफ सवाल थे जो आपको करवा दिए। अब इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।